हेलो एवरीवन, मैं उस मेरा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कि हमारा जो एफएमजी का एग्ज़ाम है वो कैसा आ जाएगा। और अभी सुबह सुबह मैं उठा हूं और कल रात का थोड़ा सा फुटेज आपको दिखा देता हूं कि कल रात को थोड़ा सा मैं वीडियो बना लिया था पढ़ने के बाद का। और इसके बाद हम अभी चलते हैं और एग्ज़ाम कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आया था, कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और वो भी सब हम बात करेंगे। और कैसे प्रिपेयर किए थे हम लोग, कैसे क्या किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। चलो तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग पे। यहाँ पे देखिए ये सारा मेरा स्टिकी नोट से भरा पड़ा है और ये कल के लिए लेके जाने के लिए है। और रात के 2-3 बज रहे हैं और ये सारा अभी पढ़ के ख़त्म हुआ है। और अभी देखते हैं कि कल क्या होता है। जय जगन्नाथ। वीडियो पे तो आज हम जा रहे हैं अभी एग्ज़ाम देने। ये मेरे पास है एडमिट कार्ड अपना, और एग्ज़ाम देने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा हो रहा है। और लास्ट डे का ब्लॉग आप देखिए। बस लग चुका है वो, अभी वहीं से चलना है। 7 बजे से एंट्री है। सारे बच्चे रेडी हैं ये। ठीक है, अभी परेशान होने का टाइम नहीं है, राइट? दिस इज नॉट द टाइम टू बी fearful. This is the time to be courageous. This is not the time to be afraid. This is the time to show your best foot forward. जंग में हो और परेशान हो, वरीड हो, हेल्प होगा उससे या करेज से हेल्प होगा? करेज से। और प्लीज रिमेंबर 250 नोन टॉपिक्स में से आपको 150 लाना है। 250 नोन टॉपिक्स में से 150 लाना है। तो 50 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको कभी सुने ही नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे, और वो क्वेश्चन आपके रिजल्ट्स के लिए मैटर नहीं करेंगे। अपना गेम क्या है? 250 टॉपिक्स जो नोन टॉपिक्स है उसमें से अपने को 150 लाना है। कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेंथियर क्वेश्चन दिख रहा है, दिमाग खराब नहीं करना है। वो बिलोंग्स टू दैट क्वेश्चन। जो 50 इररिलेवेंट क्वेश्चन है जो आपके रिजल्ट को मैटर नहीं करते, वो क्वेश्चन है वो। आप अपने बाकी के 250 क्वेश्चन के ऊपर अपना ध्यान लगाओगे, अपना कॉन्सेंट्रेशन लगाओगे। फाइट इज स्टिल 300 क्वेश्चन, ठीक है? और आप लोग ऐसी कम्युनिटी हो जो आपको -30 डिग्रीज में भी रख दो, राइट, दूर दूर अननोन लैंग्वेज में भी रख दो, जीत आप लोग की होती है लास्ट में। Yes or no? Yes, sir. That growth, right? So go with that kind of thing के अचीव करके ही आएंगे, राइट? एक वर्ड बोलूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कोऑर्डिनेटर्स, एग्जाम के कोऑर्डिनेटर्स का नंबर्स रख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेट विद देम। सो ये जो बीच में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं एग्ज़ाम के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे इतना स्ट्रेस था कि हम लोग वहाँ पे वीडियो क्या बनाऊँ, मैं सब थोड़ा सा रिवाइज करने में वहाँ पे लगे हुए थे। और एग्ज़ाम एक हिसाब से अच्छा हुआ। कैसा रहा क्या रहा वो सब मैं ये वीडियो पे बताऊँगा। तो अभी एग्ज़ाम देने के बाद का वीडियो है ये वाला। पहला वाला अभी हो चुका है। हाँ, कैसा रहा भैया आपका? अरे यार बहुत तगड़ा भाई। सही था ना? अरे सही था। हाँ। अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए रुके हुए हैं और खाना वाना खा लेते हैं फिर। अभी तो शुरू होगा ना फिर से। सो फर्स्ट पेपर हो चुका है 150 मार्क का, और फिजियो से बहुत सारा क्वेश्चंस था और बहुत बेसिक से था। आप अगर अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो बेसिक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बहुत ही बेसिक से पूछा था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में डिटेक्ट करने के लिए क्या स्टेन यूज करते हो, क्या यूज करते हो, वैसे जो कि डिजीज रिलेटेड, क्लिनिकल रिलेटेड बहुत कम था। और वन लाइनर्स थे जो कि पुराना पैटर्न था, बहुत सारे वन लाइनर्स थे इस बार। और इतना बेसिक पूछा था कि हम उतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और PYQ से भी बहुत कम क्वेश्चंस थे। सो लेट्स सी क्या होता है। और सेकंड पेपर होप फॉर द बेस्ट। हाँ, रिजल्ट दिखाएगा। हाँ, कुछ खाना पीना कर लेते हैं अभी। हाँ चलो, तुम लोग भी खा लो थोड़ा। मिलते हैं ब्रदर, बाय। वहाँ पे हमारा बस है। और अभी सेकंड पेपर हो चुका है और सेकंड पेपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। और
वन लाइनर्स थे जो कि क्लिनिकल बेस हम ज़्यादा देखते थे। क्लिनिकल बेस तो थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे थे, उतना लंबा नहीं था जो कि प्रीवियस ईयर्स में आते थे। तो अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, देख सकते हैं, या मिक्स टाइप था कि थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा ये मिला के, और एग्ज़ाम चलेगा, मतलब 50-50 अच्छा था। देखा जाएगा, अभी रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और बहुत सारे डायरेक्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी थे। कॉर्नियर्स गैंग्रीन का पूछा था, वहाँ पे आपको रेडियल डिसलोकेशन, अल्नर डिसलोकेशन यहाँ का पूछा था। एनाटॉमी में से आपको आइडेंटिफाई करना था एनाटॉमिकल स्नॉप बॉक्स में जो मीडियल साइड में क्या होता है, लेटरल साइड में क्या होता है वैसे। और पीएसएम से बहुत सारे क्वेश्चन थे, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, दोनों में थोड़े थोड़े थे, और ऐसे था। सो गाइस, एग्ज़ाम हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं वापस, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आया था क्वेश्चंस। बहुत बहुत बेसिक से आए थे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक सीटी का इमेज आया था, और वहाँ पे लीवर को और स्प्लीन को, ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे बोला था, और वहाँ पे पता चल रहा था कि वही है। और कुछ क्वेश्चन था जैसे कि एक सीटी का ही इमेज दिया था, और वो थोरेक्स का डाइसेक्शन दिया था, और वहाँ पे ये पूछ रहा था कि जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे मार्क किया गया था, और वो कौन सा पार्ट है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम ही होगा वहाँ पे, क्योंकि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वो। तो वैसे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे पीएसएम से जो कि कभी मैं सुना भी नहीं था, और ना हम उसको कोई ऐप में पढ़े थे, ना कहीं पे पढ़े थे, ना कोचिंग में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत बेसिक्स थे, कुछ कुछ ऐसे थे जो कि बहुत बाहर थे। तो मिक्स्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था, ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा आसान था या पूरा हार्ड था। तो मिक्स्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था, जैसे कि दूसरे एग्जाम्स में होते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा जो सेकेंड वाला पार्ट था वो थोड़ा सा सही था, मतलब कंपेयर अगर किया जाए तो फर्स्ट से। मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों को उल्टा भी लगा था कि सेकंड वाला उनके लिए इजी था, किसी के लिए फर्स्ट वाला इजी था। तो ऐसे मिक्स्ड रिएक्शन है, वो आप जानते हैं कि सबके लिए अलग अलग होता है। और एक हिसाब से बोला जाए तो मिक्स्ड था, और हम लोग तो पूरा मेहनत किए हैं। जितने बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे, कोई सोया नहीं था, किसी का आंख लाल हुआ पड़ा था, कोई 2 दिन से सोया नहीं है, कोई लगातार पढ़ रहा है, कोई 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। तो सब हम 100% दिए हैं, मैंने भी अपना 100% दिया है जितना हो सकता है एग्ज़ाम में भी और उससे पहले भी। अभी सब ऊपर वाले के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, और होप करता हूँ कि एक सर, राजीव सर हमारे जो ENT पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं पास हो जाऊं, मेरे साइड वाला पास हो जाए, मेरा दुश्मन भी पास हो जाए, मैं भी पास हो जाऊं। वैसा ही फीलिंग आता है जब ये एग्ज़ाम आता है कि सब जितना भी मेहनत कर रहे हैं सबका निकल जाए। सो अभी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दिया कि जो जो जैसा जैसा लग रहा था वैसे वैसे क्वेश्चंस मैं बता दिया था। पीएसएम से कुछ बाहर से थे, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस भी थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, कुछ मिक्स्ड वैरायटी के थे। एनाटॉमी के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम थे, 2-3 होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, और ओस्टियो के साथ मिला के ऑर्थोपेडिक्स के साथ मिला के दे दिया था। जैसे कि वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि एस्पिरिन लेने से उसका बोन का पेन इंक्रीज हुआ। देन कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि एक ECG दे दिया था, वहाँ पे पता चल रहा था कि ये PSVT है, तो एडिनोसिन होगा उसका ड्रग ऑफ चॉइस। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जो जो सही किया हूँ और जो जो याद है मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ कुछ जो क्वेश्चंस थे जो कि मुझे याद नहीं है, जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। क्यों रिकॉल नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस न्यू भी थे वहाँ पे। सो वो क्वेश्चन मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसा मत समझना कि बहुत आसान सारा कुछ आसान ही था, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। कुछ बाहर से भी थे, कुछ जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, जो कि ज़्यादातर रिकॉल सेशन में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत बाहर से थे, और कुछ कुछ ऐसे थे कि बहुत अच्छे से पता चल रहा था। सो आप लोगों को 2-3 दिन में तो सारा रिकॉल पता चल जाएगा, रिकॉल मिल जाएगा। अभी होप करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आए, और आप लोग भी दुआ करिए, आप लोग भी प्रार्थना करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। और मेरा भी आँख लाल हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं। सो
अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। और अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। और आगे भी आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन FMG रिलेटेड, MCI रिलेटेड, मेरे लाइफ के रिलेटेड सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।